जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमने तो आज सारा दिन कुछ नहीं किया जी। बस खबरें जो हैं वो ढूँढने और पढ़ने की कोशिश में लगे रहे हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। 2 खबरें हैं, उनका पहले जायज़ा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो ये है कि आईएमएफ ने पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी देने की हुकूमत की तजवीज़ है, उसको मुस्तरद कर दिया है। और मुस्तरद करने में जो चीज़ सबसे पेश-पेश रही है, वो ये है कि आपके पास पैसा तो खाने को नहीं है। पंजाबी कहते हैं, "ज़हर खानों ते पैसे नहीं है।" तो आप लोग जो है, वो सब्सिडी देने जा रहे हैं। हुकूमत ने गो के इस बारे में आईएमएफ को कायल करने की कोशिश की है कि जी हम जो है वो ₹50 अगर इधर बढ़ाएँगे, तो ₹50 हम 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों वाले के हम बढ़ा देंगे। लेकिन मसला ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो हमारे यहाँ भी है, यकीनन आपके यहाँ भी होगा कि घर में अगर एक गाड़ी है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल ज़रूर है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो कुछ बैलेंस होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो मोटरसाइकिलों की कुल तादाद है, वो भी गाड़ियों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। लिहाज़ा आईएमएफ का ये कहना है कि जो बैलेंस आप क्रिएट करने जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे और इसका भी असर जो है वो आपके बजट पर आएगा और आपसे वो बैलेंस जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये ना हो कि जिस तरह से बिजली के मामलात जो है वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहे और एक सर्कुलर डेट जो है वो खड़ा हो जाता है हर 2, 4, 6 महीने के बाद। इस वक़्त सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब है सर्कुलर डेट की। तो ये भी एक मसला खड़ा हो सकता है। बहरहाल, एक तो ये एक मनफ़ी खबर है। मनफ़ी खबर इस हवाले से है चूँकि हुकूमत ने बाकायदा तैयारी कर रखी है ये काम करने की और आईएमएफ ने इसमें रखना डाल दिया है और आईएमएफ से प्रोग्राम भी लेना है, तो ये भी एक नाराज़गी की वजह बन सकता है मज़ीद। दूसरी एक थोड़ी-सी अच्छी खबर है और वो ये है कि इसहाक डार साहब ने बयान किया है कि जी इस साल जो है वो हमारी कोशिश होगी कि 13 अरब डॉलर तक हमारे रिज़र्व जो है वो चले जाएँ। ये मैंने सारी तफ़सील पढ़ी है इसमें। इसहाक डार साहब ने काफ़ी चीज़ों का ज़िक्र करने की कोशिश की है जी कि वो रोल ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। काफ़ी सारी राम कहानियाँ सुनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कोई रोड मैप नहीं दिया। रोड मैप का मतलब ये होता है कि जिसमें आप फैक्ट्स और फिगर्स की बुनियाद पर हो सकता है इन्होंने दिया हो, लेकिन इस खबर के अंदर चूँकि मुझे नज़र नहीं आया, तो लिहाज़ा मैं तो इसी को खबर को ही चूँकि बेस बनाकर बात कर रहा हूँ। तो कोई सॉलिड जो है वो बुनियाद फ़राहम नहीं की उन्होंने अपनी इस आर्गुमेंट की। लिहाज़ा मैं ये समझता हूँ कि गो के वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से अगर कोई बात हो तो उसको मुस्बत लेना चाहिए। लेकिन वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर उसमें कोई ठोस बुनियाद मौजूद हो जो कि मुझे नज़र नहीं आई। तो हवा में बात की है डार साहब ने लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इसका कोई मुस्बत असर होगा। अब चलते हैं और मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज 31 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। मार्केट प्रेशर में है लेकिन मज़ीद प्रेशर इसलिए शायद नीचे की तरफ नहीं लेकर जा रहा मार्केट को कि वॉल्यूम कम है, ये भी एक वजह हो सकती है। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट की वो इतनी अच्छी नहीं है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज़ आज सीमेंट सेक्टर की जो परफ़ॉर्मेंस है वो दूसरे सेक्टर्स की निस्बत बहुत अच्छी रही। सीमेंट सेक्टर सारा का सारा तकरीबन बेहतर था, कुछ 1 आध 2 यकीनन ऊपर-नीचे चलते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर टोटली नेगेटिव है। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 90% नेगेटिव हैं। लेकिन जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि पावर जनरेशन का इसमें कुछ बड़ा किरदार मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आज 200 पॉइंट्स नहीं निकले, तो उसकी सबसे बड़ी वजह पीपीएल और ओजीडीसीएल का जो है पीपीएल और पोल का पॉज़िटिव होना है। क्योंकि भारी भरकम शेयर हैं, ये थोड़े से भी पॉइंट्स जो हैं वो अगर डाल देते हैं, तो ये मार्केट को स्टेबल कर देते हैं। जिस तरह के आज देखने को मार्केट स्टेबल रही, लेकिन स्टेबल-स्टूबल कोई नहीं है। आगे चलते हैं। और स्टेबल ना होने की वजह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ने वाला फड्डा है। इसलिए मार्केट से दूर रहिए और सुकून कीजिए। आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है
कि चीज़ें चले 50-50, 60-60 हज़ार के वॉल्यूम के साथ हैं। कोयटा टेक्सटाइल है और बाकी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है और लोअर कैप में है ही कुछ नहीं। मैं ये चाह रहा था आज ज़ाती तौर पर कि मार्केट के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, इसमें थोड़ा हम माफ़ कीजिएगा, मार्केट के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, उसको हम थोड़ा सेक्टर वाइज़ देख लें कि क्या पोज़ीशन रही है। आज भी मिलेट ट्रैक्टर ने 22 पॉइंट्स डाले हैं, पीपीएल में 20-22 पॉइंट्स डाले और कुछ इस मिला के 2-2 4-4 पॉइंट्स, तो मार्केट के अंदर सूरत-ए-हाल बेहतर रही। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, तो दीगर कंपनीज़ के अंदर जो प्रेशर का सिलसिला है मार्केट में, वो जारी है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 2 कंपनीज़ जो हैं वो मुस्बत रहीं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड और पीपीएल। लेकिन ओजीडीसीएल जो है और माड़ी पेट्रोलियम जो है वो नेगेटिव रहे। तो चीज़ें 50-50 के साथ चल रही हैं, तो इतनी अच्छी सूरत-ए-हाल मार्केट की यकीनन नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी हम आज की कैंडल की। कैंडल जो है यकीनन इस किस्म की कैंडल को ये कहा जाता है कि कोई उम्मीद की किरण लेकर आई है। ये जो आज की कैंडल बनी है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा अंडरलाइन कर सकूँ या थोड़ा-सा बड़ा कर सकूँ तो शायद आपको देखने में थोड़ी-सी आसानी हो जाए कि इस किस्म की कैंडल को कहा जाता है कि शायद ये उम्मीद की किरण है। यकीनन ऐसा ही होता है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि अगर चीज़ें टेक्निकली चल रही हों और फंडामेंटल्स जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन आज चूँकि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, फंडामेंटल्स का बेड़ा गर्क है और चीज़ें सिर्फ़ टेक्निकली थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लिहाज़ा मैं ये समझता हूँ कि ये उम्मीद की किरण कुछ मज़ीद बेहतर जो है वो साबित नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। एक साहब ने ज़िक्र किया था कि जी अगर हो सके तो आप जो है वो कुछ कंपनीज़ का साथ-साथ हमें बता भी दिया करें, जिसमें उन्होंने ये पूछा था, मैं ज़रा वो देख लूँ तो फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर मुझे वो कमेंट उनका मिल जाता है तो ताकि उसके ऊपर बात कर ली जाए। जी, उन्होंने कहा जी कि मेरा 2,30,000 का लॉस है, जो पिछले 3 महीने से है और मैंने कुछ भी 2 महीने से कुछ बाय नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ये ख़्याल है कि आप अगर 100% कैश पर मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रा मुझे क्लैरिफ़ाई कर दीजिएगा जो आपने मैसेज में लिखा कि क्या इस वक़्त आपके पास शेयर्स मौजूद हैं? आपके पास जो भी शेयर्स मौजूद हैं, ऑटोमोबाइल्स निकाल के, आपके पास अगर आईटी सेक्टर के शेयर हैं, पावर जनरेशन के शेयर हैं, तो उसमें आप 10% एडिशन कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के अंदर नहीं। अगला एक सवाल था और उसमें उन्होंने पूछा कि अगर आईएमएफ के साथ डील फाइनल हो जाएगी, तो तो कब तक होने के चांसेस हैं? और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि मार्शल लॉ की सूरत में मार्केट पे क्या असर होगा? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मार्शल लॉ लगने का कोई चांस नहीं है। और ये जो इधर-उधर की बातें और हमारे वो एक बड़ी ही गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ होते हैं कि बकवासियात हो रही हैं मार्शल लॉ के हवाले से, तो मार्शल लॉ लगने का कोई चांस नहीं है। इसलिए मार्केट को आप मार्शल लॉ के साथ ना ही जोड़कर इवैल्यूएट करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। मार्शल लॉ उस वक़्त लगता है जिस वक़्त क्या कहते हैं जी उसको, जब जब मुल्क में खाने-पीने को कुछ मौजूद होता है। दूसरे अल्फ़ाज़ में आप यूँ समझ लीजिए कि घर के अंदर चोरी उस वक़्त होती है जिस वक़्त घर के अंदर माल होता है। तो जिस वक़्त घर के अंदर माल ही नहीं होता और चोर को पता होता है कि घर में कुछ नहीं मिलेगा, तो वो गुनाहे बिल-इज़्ज़त वाला काम नहीं करता। इसलिए मार्शल लॉ का कोई चांस नहीं है। सो टेक इट ईज़ी, सुकून कीजिए चूँकि खाने के पैसे नहीं हैं, तो आटे की लाइनें लग रही हैं, तो ऐसी सूरत में मार्शल लॉ कहाँ से आ जाएगा? इसलिए आप बेफ़िक्र होकर अपने आप को मार्केट पर कॉन्संट्रेट करवाइए और टेक्निकल और फंडामेंटल्स और आईएमएफ और दीगर मामलात को इवैल्यूएट कीजिए, फैक्टर इन कीजिए और मार्केट का जायज़ा लीजिए। आपने भी अगर मज़ीद कुछ सवाल पूछना हो, तो गुज़ारिश ये है कि चाहे सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें या आप जो है वो कमेंट्स में लिखें, सवाल को प्रिसाइज़ लिखा करें। इंशाल्लाह किसी दिन इस बात पर वीडियो बनाएँगे कि सवाल कैसे पूछते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।